ये बताओ, रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन, कब बोलते हैं कि Series रेसिस्टर्स की, current flows through the जब resistance. सेम ही करंट फ्लो करे। वेरी गुड। तो एन रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज जब सबके थ्रू Same current flow हो रहा है. सेम ही करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वाले में जो है वो, मान लो ये पोटेंशियल है V1, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा ये वाले के क्रॉस, वो कितना होगा, IR1 हम्म. कितना होगा। IR1. और दूसरे वाले के क्रॉस वैसे ही। IR2. यस। सो इसके क्रॉस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस IR1, इसके क्रॉस हो गया IR2, इसके क्रॉस हो गया IR3, इसके क्रॉस हो गया IRN। और आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि हम सबको हटा के एक सिंगल रेसिस्टर डाल दें, और अगर हम सेम बैटरी लगाएं उसके क्रॉस, तो इट शुड कॉज द सेम करंट टू फ्लो, ठीक है। हम्म. तो इस केस में भी उतना ही करंट फ्लो करे जितना बैटरी से, जितना ऊपर में फ्लो कर रहा था, उतना ही करंट फ्लो करे। तो अच्छा, तो अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे लाइक ऊपर वाले डायग्राम से क्या लिख सकते हो, लाइक केवीएल अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो आप केवीएल अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। Positive. पॉजिटिव, तो IR1। फिर वैसे ही करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IR2, करंट के ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं तो क्या हो गया, IRN। तो यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, यहाँ से इधर गए, लोअर से हायर गए, क्या लिखेंगे, Negative. तो -V। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR1 plus IR2. प्लस IR3 प्लस एंड सो ऑन IRN। और इस वाले डायग्राम से हम लोग V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्वलेंट लिख सकते हैं। Yes, sir. तो V को लिख सकते हैं हम लोग I इंटू R इक्वलेंट। सो I इंटू R इक्वलेंट इज इक्वल टू दिस। और दो बार लिख दिया क्या, तो ये बताइए, यहाँ पे आई कट गया, तो R इक्वल टू कितना बच गया, तो I R इक्वलेंट हो R1 गया R2 R3. R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो एंड सो ऑन RN। तो ये R इक्वलेंट हो गया, ठीक है। हम्म. अब एक बात बताओ, पहला वाला जो रेसिस्टर है, अगर कोई पूछे उसके क्रॉस डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पहले वाले रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है IR1, ठीक है। एंड I को मैं लिख सकता हूँ V/R इक्वलेंट। I को लिख सकते हैं कि नहीं, V/R इक्वलेंट। Yes, sir. I को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे I को लिख सकते हैं V/R इक्वलेंट, राइट। ठीक है। जी, तो सर. यहाँ पे देखिए, तो V1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, V1 की वैल्यू हो गई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस सो एंड सो ऑन RN, और इनटू V, ठीक है। सर ये क्या करा? R इक्वलेंट का वैल्यू रख दिया और कुछ नहीं किया। ये R1 को वैसे ही रहने दिया R1, R इक्वलेंट की जगह पे लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो एंड सो ऑन RN। ओके. ऐसा करना क्या गुनाह है क्या, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं ना। ठीक है, ठीक. अच्छा, मुझे लगा कि कोई गलत कर दिया हमने। अच्छा, सिमिलरली V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट इंटू R2. अच्छा, तो V/R इक्वलेंट इंटू R2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 upon R equivalent value into V. ये हो जाएगा। सिमिलरली
वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू आर एन। तो ये क्या हो जाएगा? V by R equivalent into RN. हाँ, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे जो है, ये रिजल्ट हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। ये लिख डायग्राम में सकते हैं V1 का वैल्यू हो गया R1 डिवाइडेड बाई, R नीचे में क्या हो equivalent गया, सारे रेसिस्टर्स का एडिशन, राइट। equivalent तो उसको शॉर्ट में कैसे लिख दें, सबका एडिशन जो है उसको शॉर्ट में कैसे लिखें? वो होता है ना, एडिशन वाला सिग्मा वाला, क्या बोलते हैं उसे? सिग्मा वाला, अच्छा, ऐसा होता है ना। तो ये ऐसे लिख दिया, चलेगा? तो हम्म। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। R2 डिवाइडेड बाई, नीचे में ये समेशन वाला आ गया, इंटू V। सिमिलरली VN कितना हो जाएगा, RN डिवाइडेड बाई, अपॉन नीचे में वो टोटल हो सबमिशन गया। वाला टाइम इंटू V। ठीक है। हम्म। आपके लिए ज्यादा जो काम का है वो होगा दो रेसिस्टर के लिए। किसके लिए, जो ज्यादा यूज में आएगा? दो रेसिस्टर। दो रेसिस्टर। तो दो रेसिस्टर के लिए अगर हम लिखेंगे तो पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा R1 डिवाइडेड बाई दिस, और दूसरे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है, हम्म। आई बात समझ में चंदन? यस सर। तो सीरीज में क्या डिवाइड हो रहा है? सीरीज में वोल्ट। करंट सेम है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। हाँ। अच्छा, आपने क्या ऐसा ही कुछ चीज कैपेसिटर के लिए पढ़ा था क्या? यस ऐसा कोई सर। फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए आया था क्या? पढ़ा था लेकिन वो ऑपोजिट था, ये पैरेलल के लिए था, ऐसा सीरीज वाला इसमें जो है। अच्छा, उसमें चार्ज सेम होता था, पोटेंशियल अलग होता था, पोटेंशियल डिवाइड होता था, तो पोटेंशियल उसमें होता था लाइक C2 डिवाइडेड बाई, उल्टा होता था ना, हम्म। C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। और हम V2 लिखते थे तो वो होता था C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। ये होता था ना उसमें, यस सर। उल्टा होता था, मतलब इसमें जिसके क्रॉस पोटेंशियल लिख रहे हैं वही वाला रेसिस्टेंस न्यूमरेटर में आएगा, और इसमें जो है वो दूसरा वाला आता था, है ना? हम्म। याद रहेगा? जी सर। ये दो वाला यूज में ज्यादा आता है, तो ये रेसिस्टर और कैपेसिटर का उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? बिकॉज रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होता है। तो रेसिस्टर वाले में R न्यूमरेटर में है, लेकिन कैपेसिटर वाले में C डिनोमिनेटर में है, ये देख रहे हो आप? हम्म। इसीलिए दोनों का उल्टा हो जाता है, अलग अलग आता है। आई बात समझ में? जी सर। तो रेसिस्टर्स इन सीरीज का देख लिए, आगे बढ़े। हम्म। यस सर। HC वर्मा वाला वो बनाए नहीं आप? टाइम नहीं मिला होगा, है ना? नहीं, जो आपने वो पहले दिए थे ना रीअरेंजिंग वाले, इसमें बहुत, क्या बोलते हैं जिसमें वो प्लेट्स वाले थे, वो करी अच्छा थी। अच्छा, ओके 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 ओके। ठीक है, कल छुट्टी है ना वेडनेसडे को, तो कल कर लीजिएगा। सर कल टेस्ट है मेरा।
अच्छा, कल ही है। हाँ, 2 दिन पहले बता रहे हैं बस। हाँ, वो तो वो आ रहा होगा ना, टर्म टेस्ट जो है वो वाला है ना। 720 मार्क्स का। ओ, कल ही है टेस्ट। और क्या, कल तो बताया है हमें शाम को। तो ये एक दिन का सिर्फ गैप मिला। हम्म। तो आपको तो आज रिवाइज करना चाहिए था, आज तो क्लास नहीं रखना चाहिए था। सर कोई बात नहीं, उसमें भी यही आ रहा है, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस, तो इतना तो पढ़ ही लिया है, कुछ तो कर ही लूंगी कल। नहीं, कुछ नहीं करना है ना, बढ़िया करना है, मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तो अच्छा हुआ आपने अभी बता दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, आपका अभी तो रेसिस्टर्स नहीं आ रहा है ना। नहीं हम्म। सर, रेजिस्टेंस वाले चैप्टर का टेस्ट जून के फर्स्ट वीक में है। अच्छा चलो, अभी ये इतना देख लिया है तो ये वाला भी रेसिस्टर्स इन पैरेलल का भी देख ही लेते हैं। रेसिस्टर्स इन पैरेलल कब बोलेंगे? जब करंट डिवाइड होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम सेम हो, है ना। पोटेंशियल दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स सच दैट कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम। सेम हो। तो यहाँ पे अगर हम ये बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दें तो भाई सबके, लाइक ये पॉइंट अगर ए है, ये बी है, तो ये भी बी है, 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 ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो सारे जो रेसिस्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स। हम्म। ऑल द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स। सेम 2 पॉइंट्स। ठीक है। सो दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। करंट अगर मान लीजिए यहाँ से आई जा रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें गया मान लो करंट I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3, इसमें गया IN। ठीक है। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो एंड सो ऑन हम्म। IN। और R इक्वलेंट का मतलब क्या होता है कि हम सबको हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे। एक सिंगल रेसिस्टेंस लगाएंगे और इसके क्रॉस सेम ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो इट शुड कॉज द सेम करंट टू फ्लो। तो यहां से आई को लिख सकते हैं हम लोग V बाई आर इक्वलेंट, और ये वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, तो आई के जगह पे लिखेंगे V बाई आर इक्वलेंट। इधर I1 की जगह हो जाएगा V बाई R1, I2 की जगह, है ना, I1 की जगह क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, तो I1 की वैल्यू V बाई R1 होगी कि नहीं। हम्म। तो I1 की जगह V बाई R1, I2 की जगह V बाई R2, I3 की जगह V बाई R3, IN की जगह V बाई RN। तो आपने रात में बोला ना कि वेडनेसडे को ये है, क्या बोलते हैं, कल वेडनेसडे टेस्ट। को क्लास नहीं रहेगा, टेस्ट है, तो वो मेरे माइंड में आया नहीं कि वो टर्म टेस्ट है। कोई तो बात नहीं सर, क्लासेस क्यों मिस करूँ। ये 1/R इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो एंड सो ऑन 1/RN। ठीक है। हम्म। तो ये आपका आर इक्वलेंट का फॉर्मूला हो गया। दो रेसिस्टर्स के लिए आप जानते ही हो, R1 R2/R1 प्लस R2 हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं किस चीज का, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, राइट। जी सर। तो अगर मैं करंट की बात करूं कि I1 क्या हो जाएगा, तो I1 हो गया, एक सेकंड, इसमें फिर थोड़ा वैसे I1 का वैल्यू बहुत सारे रेसिस्टर्स के लिए अगर लिखने जाएंगे तो वो लेंदी हो जाएगा। तो दो के लिए देखते हैं हम लोग, अगर दो ही रेसिस्टर्स है, अगर दो रेसिस्टर्स है पैरेलल में, तो वहां पे हम लोग करंट डिवीजन का देख सकते हैं फॉर्मूला।
अगर दो रेसिस्टर्स है पैरेलल में, ये करंट इधर से आई गया, इधर गया आपका I1, इधर गया I2। ठीक है। तो आपका I1 की वैल्यू हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। और I1 की वैल्यू कितनी होगी? V/R1। हम्म। और V का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग? और V का वैल्यू लिख सकते हैं I इंटू आर अब इक्वलेंट। यस सर। तो ये हो गया, I1 इज इक्वल टू आर इक्वलेंट कितना है? आर इक्वलेंट है R2 R1 R2 बाय R1 बाई प्लस R1 R2। प्लस R2। और ये नीचे में है R1, तो ये R1 कट जाएगा। तो I1 इक्वल टू कितना होगा? R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू I। अच्छा, एंड सिमिलरली, मगर मैं बात करूं अगर I2 का, तो वो हो जाएगा V/R2। V सकते हैं I इंटू आर इक्वलेंट। ये हो जाएगा I इंटू आर इक्वलेंट की जगह R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये कट गया। तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ से अब ये रिजल्ट जो है, ये भी यूज में आता है बहुत। दो रेसिस्टर्स के लिए ये यूज में आ जाएगा। ठीक है। तो हम्म। ये दो रेसिस्टर्स है पैरेलल में, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी। चुनमुन बढ़िया से पढ़ो मन लगा के, तो नीट में हो जाएगा। तो आपको जो है हम पापा से ये वाली टैबलेट ही खरीदवा देंगे, आईपैड वाली, डॉक्टरी में आप जाओगे तो। सर मुझे पहले ही मिल चुका है ये 10th से चल रहा है कि नीट क्लियर कर ले आईपैड मिलेगा। किसी बहाने तो नीट लिया था मैंने, मुझे आईपैड तो मिलेगा। क्या? किसी बहाने तो नीट लिया था कि आईपैड मिलेगा। एक्चुअली ना नीट, एक्चुअली डॉक्टरी में आप जाओगे तो बहुत ये जरूरी हो जाता है एक्चुअली। मतलब दैट इज नॉट फैंसी नहीं है, दैट इज एक्चुअली अ नेसेसिटी। बिकॉज आपको फिर बहुत सारा इमेजेस डायग्राम्स उसमें लिखना होता है, अपने नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है। तो दैट इज, मतलब वो डॉक्टरी में ये बिकम्स वेरी हेल्पफुल इन नोट्स मेकिंग। सर मुझे तो 8th 9th से लालच मिल रहा है इस चीज का, तभी तो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं अपने बेटे को क्या लालच दूंगा? वो तो बचपन से ही मतलब काइंड ऑफ मेरे पास है, तो वो यूज करते रहता है। तो उसको क्या लालच देंगे? ओके। सो तो देखो, ये रिजल्ट याद रखना है। I1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? I1 की वैल्यू क्या होगी? R2 बाय R1 प्लस R2 I। R2/R1 प्लस R2 इंटू आई। और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। नमन, तेरी क्लास स्टार्ट हो गई। हे भगवान। ये था क्या? अरे मुझे लगा तो बाहर है। नहीं मुझे लगा ये बाहर चला गया, इसलिए मेरी आवाज लगाई, मैम आ गई थी इसकी। सॉरी। हाँ तो देखिए, ये पता चल गया तो। हम्म।
कैपेसिटर्स में क्या होता था? जो होता था इसका ऑपोजिट होता था। मतलब जो रेसिस्टर्स इन सीरीज में हो रहा है वही कैपेसिटर्स इन पैरेलल में हो रहा है, हम्म। और जो कैपेसिटर्स इन सीरीज में होता है वही रेसिस्टर्स इन पैरेलल में होता पैरेलल में हो रहा है। है। इतना तो पता चल गया, तो मतलब एक अगर याद आ गया तो दूसरा तो हम लोग लिख देंगे, है ना? यस सर। तो ये अब कैसे रिकॉल करोगे कि किसमें क्या होता था? लाइक फ्रॉम कहीं से तो उसे सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसमें ये होता था, तभी तो दूसरे का रिकॉल कर पाएंगे। तो आप क्या सोचेंगे, मतलब कौन सा वाला याद रखेंगे? मतलब मतलब आ, मतलब आपको वो याद रहता है कोई एक वाला, जो कोई एक हो जो कि हमेशा याद रहे, मतलब उसके लिए दूसरे से कोरिलेट नहीं करना पड़े। कैपेसिटेंस में। किसी में भी कोई एक याद रहेगा तो बाकी सब तो हो जाएगा कोरिलेट। तो आपको कौन सा वाला याद रहता है? सर रेसिस्टेंस में तो पैरेलल वाला याद हो गया। वो उल्टा ये रहेगा, ये वाला। हम्म। ठीक है, मतलब आप बेसिकली अपना अपना याद रखने का तरीका होता है, तो आप कोई अपना तरीका जो आपको बढ़िया लगे वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसमें कैपेसिटर्स इन पैरेलल में Q1 इक्वल टू क्या होता था? C1 डिवाइडेड बाई। C1/C1 + C2 × Q। हाँ, अपना अपना तरीका है, याद रखिएगा। ये जो है वो एक जगह पे लिख लीजिएगा, जैसे अभी क्या, ये देखो अभी ये चारों हमने एक जगह पे लिख दिया ना। कहाँ हो गया ये इधर? और हाँ, ये देखो, ये रेसिस्टर्स इन सीरीज वाला भी हो गया, कैपेसिटर्स इन सीरीज भी हो गया, ये रेसिस्टर्स इन पैरेलल भी हो गया, और कैपेसिटर्स इन पैरेलल भी हो गया। तो ये चारों एक जगह पे लिखा रहेगा सच दैट कि आप रिवाइज करने के टाइम पे एक बार वो चारों एक साथ दिख जाए, तो काइंड ऑफ लास्ट में भी आपको वो याद रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, हम्म। क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट टाइम पे क्या होता है कि हम लोग पूरा साल भर का 2 साल का सिलेबस एक साथ दिमाग में सब खिचड़ी हो जाता है। ठीक है, सही बात है। तो पूरा 2 साल का सिलेबस, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और बायो भी है। ठीक है, तो जब मिल बैठते हैं 3 यार, और पूरा 2 साल का सिलेबस, तो फिर वो दिमाग में एक साथ पार्टी करते हैं, सब खिचड़ी बन जाता है। तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक अभी से कि ऑलवेज थिंक तीनों सब्जेक्ट के लिए कि व्हाट यू शुड डू वाइल, लाइक जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, तो you should think कि what should you do कि लाइक आफ्टर 8 मंथ्स जब मुझे इसका कुछ याद नहीं रहेगा, तो what should I revise, क्या हमें रिवाइज करना चाहिए, क्या क्या हम अभी देख लेंगे। बिकॉज जब आप कोई चैप्टर अभी कंप्लीट करते हो तो आपको उसकी सारी चीजें आपके माइंड में फ्रेश होता है। ठीक है, आपको पता होता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से वाले सम्स इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या है। जब आप चैप्टर कोई कंप्लीट करते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस रहता है, आपको सारी चीजें पता रहती हैं। ठीक है, एंड यस सर। आफ्टर 8 मंथ्स आपको कुछ याद नहीं रहेगा। सो हम्म। अभी चैप्टर आपने कंप्लीट किया, तो एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक इन माइंड कि अभी हमें व्हाट शुड आई डू, कि जब हमें 8 महीने 6 महीने के बाद जब कुछ याद नहीं रहेगा, तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमें फिर ये सारा चीज रिकॉल हो जाए। वो अभी आप चैप्टर चलते समय आपको सोचना, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए उसी समय सोच लेना चाहिए। हम्म। एक बात समझ में है? यस सर। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको फिर इससे काफी हेल्प मिलेगा। अदरवाइज बच्चे क्या होते हैं, पूरा पढ़ करके और फिर लास्ट में पूरा भूल जाते हैं, और फिर रिग्रेट करते हैं बाद में कि हमने तो सब पढ़ा हुआ था लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए नहीं कर पाते हैं रिवाइज क्योंकि वो पहले से प्लानिंग नहीं किए होते हैं, पहले से प्लानिंग नहीं किए होते हैं। अब सडनली एक साथ सब कुछ आ जाता है, लास्ट में बोर्ड का भी प्रेशर आ गया, सब चीज एक साथ आ गया। ठीक है, तो वो फिर छूट जाता है उनका। ठीक है। जी सर। हम्म, तो नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे सब। हाँ सब है। हम्म। आप यही नोट्स पढ़ के जाऊंगी सर कल। अच्छा,
तो चलो मैं यहाँ पे एक चीज और बताने वाला था, पर वो तो शायद थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, वो शायद कल पूछेंगे नहीं। तो वो कल पूछेंगे नहीं तो अभी वो रहने देते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो वाला मैं बोल रहा था, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, ये 1 है, 2 है, ये मान लो 2 है, या 3 है, 6 है, ठीक है, और ये कुछ वैल्यू ले लिया, दूसरा 5 है। ये तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। लेकिन अगर हम्म। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो वो आपसे नहीं पूछेंगे अभी, तो वो हम लोग बाद वाले क्लास में करेंगे, वो लंबा भी है। वो अभी करने जाएंगे तो टाइम उसी में चला जाएगा। जैसे ऐसे है, मान लो ये 1, और ये है 3, और ये है 3, ये है ये 1, ये 5 कर दिया। ये बताओ, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है? नहीं है। नहीं वन सर। बाई थ्री इक्वल टू 3/1 हो गया ये। हम्म। 1/3 और 3/1 तो सेम नहीं होता है, तो दिस इज नॉट बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट? वो लंबा होता है, उसमें काफी केवीएल वगैरह का यूज होता है, सिमेट्री वगैरह बहुत कुछ लगाना पड़ता है। तो ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ सिमेट्री के ट्रिक्स। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री ये है कि, देखो, सिमेट्री से आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक सेकंड। अच्छा, एक बार ये देख लेता हूँ। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, सिमेट्री से पहले एक चीज इधर छूटा हुआ है।